लास्ट वीडियो तक हमने ग्रोथ के दो टाइप्स ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक डिविजन्स पर चर्चा कर ली थी। आज हम अगले टाइप्स पर बात करते हैं। जो थर्ड टाइप है ग्रोथ का, उसे एब्सोल्यूट ग्रोथ कहा जाता है। और एब्सोल्यूट ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ विद इन गिवन टाइम। दिए गए समय में होने वाली वृद्धि को एब्सोल्यूट ग्रोथ कहते हैं। दिया गया समय कितना हो, जब मैं कहता हूं कि दिए गए समय में होने वाली ग्रोथ को एब्सोल्यूट ग्रोथ कहते हैं, सो व्हाट इज द गिवन टाइम? एक्चुअली गिवन टाइम मैं डिसाइड करूंगा, यानी जो व्यक्ति या साइंटिस्ट उस ग्रोथ पैटर्न को स्टडी कर रहा है, उस ग्रोथ को स्टडी कर रहा है किसी ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म की, वो डिसाइड करता है कि ग्रोथ एब्सोल्यूट कितनी काउंट करूं। 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल या 100 साल, डिपेंड करता है। तो ग्रोथ विद इन गिवन टाइम जो है वो जनरली इज डिसाइडेड बाय द साइंटिस्ट हु इज कैरिंग आउट द एक्सपेरिमेंट। वहां पर ये डिपेंड करेगा कि उसने जो समय निर्धारित किया है, उस निर्धारित समय में कितनी वृद्धि हुई, वो वृद्धि एब्सोल्यूट ग्रोथ होगी। यहाँ जितना टाइम डिवाइड किया जाता है, जितना समय निर्धारित किया जाता है, उस समय के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन और कंट्रोल कंडीशन, नियंत्रित परिस्थितियां प्रोवाइड करना उस साइंटिस्ट का काम होता है कि वो किन विशेष परिस्थितियों में उस स्टडी को जारी रखना चाहता है। वो विशेष परिस्थितियां क्या बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए, ये पूर्णतया उस व्यक्ति पर, उस साइंटिस्ट पर डिपेंड करता है कि वो ग्रोथ कैसे रिकॉर्ड करना चाहता है, किन विशेष परिस्थितियों में वो ग्रोथ का रिकॉर्ड रखना चाहता है। चौथा टाइप जो है, जिसे हम सापेक्ष वृद्धि कहते हैं, या रिलेटिव ग्रोथ कहा जाता है। रिलेटिव ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ इन गिवन टाइम डिवाइडेड बाय द इनिशियल ग्रोथ। ग्रोथ इन गिवन टाइम तो एब्सोल्यूट ग्रोथ ही है। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक पत्ती का आकार 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक, और 1 घंटे में यह आकार 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। अगर किसी पत्ती का आकार 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, दैट इज इनिशियल ग्रोथ, और 1 घंटे के पश्चात वो आकार 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, तो ये जो कंपैरिजन है कि इनिशियल ग्रोथ कितनी थी और एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हुई, इस कंपैरिजन को, इस रेशो को हम रिलेटिव ग्रोथ के नाम से जानते हैं। हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेकर इस बात का अध्ययन करें। मान लीजिए मेरे पास एक लीफ है, इसे मैं नाम दूं लीफ ए, और दूसरा लीफ है मेरे पास जिसे मैं नाम देता हूं लीफ बी। मान लीजिए दोनों का इनिशियल ग्रोथ सेम है, या हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, और मान लीजिए दोनों का, ताकि ये रेशो निकालना आसान हो जाएगा, हम पहले दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ देखते हैं। मान लीजिए दिए गए समय में दोनों ने 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि की। हमने 1 हफ्ते तक दोनों का अध्ययन किया, और 1 हफ्ते में दोनों की
एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम आई है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने पहला पैरामीटर देख लिया, ग्रोथ विद इन गिवन टाइम। अब अगर मैं साथ में ये भी देखूं कि इन दोनों की इनिशियल ग्रोथ कितनी थी, यानी अब हम इस पैरामीटर पर बात करें कि इनिशियल ग्रोथ कितना था, तो इनिशियल ग्रोथ मान लीजिए इस पत्ती की ऑलरेडी इतनी थी जब मैंने अध्ययन शुरू किया एब्सोल्यूट ग्रोथ का, उस वक्त प्रारंभिक वृद्धि ऑलरेडी इतनी हो चुकी थी। मान लीजिए उस लीफ के लिए प्रारंभिक वृद्धि इतनी थी, ये कुछ भी हो सकती है वैल्यू, हमें मतलब है 1 घंटे में या 1 साल में या 1 हफ्ते में 1 महीने में कितनी ग्रोथ हुई। अब हमारे पास दोनों तरह की वैल्यू है कि एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों की इतनी है, इनिशियल ग्रोथ दोनों की इतनी है, यानी इन दोनों के लिए अब अगर मैं रिलेटिव ग्रोथ रेट देखूं तो ये इतनी आएगी, एब्सोल्यूट ग्रोथ डिवाइडेड बाय इनिशियल ग्रोथ, दिख रहा है एब्सोल्यूट ग्रोथ डिवाइडेड बाय इनिशियल ग्रोथ, यानी इस हिसाब से इसका ग्रोथ इतना आएगा। अंडरस्टूड है। इस लीफ की रिलेटिव ग्रोथ इस लीफ के मुकाबले ज्यादा है, इसकी रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा है इसके मुकाबले। 5/10 का मतलब क्लियर है 0.5 होगा, लेकिन यहां पर 0.2 के आसपास ये वैल्यू आएगी जब मैं इसे डिवाइड करूंगा, यानी इसकी रिलेटिव ग्रोथ ये होगी हायर इन कंपैरिजन टू लीफ बी, और इसकी रिलेटिव ग्रोथ होगी लोअर इन कंपैरिजन टू लीफ ए। इस एग्जाम्पल से एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि यदि 2 डिफरेंट ऑर्गन्स जो एक ही प्लांट के हों, 2 अलग अलग प्लांट्स के हों, चाहे वो 2 अलग अलग स्पीसीज के हों, चाहे तो प्लांट एक ही हो, चाहे तो एक ही स्पीसीज के 2 प्लांट हो, चाहे 2 अलग अलग स्पीसीज के 2 प्लांट हो, लेकिन अगर 2 लीफ की अगर 2 लीफ की एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम है तो उनकी रिलेटिव ग्रोथ रेट भी सेम आएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये याद रखने लायक बात हो। तो ये हमारा एक छोटा सा हेडिंग ग्रोथ के डिफरेंट टाइप्स का कंप्लीट है। हमने यहाँ पर 4 तरह की ग्रोथ के बारे में बात की, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, अरिथमेटिक ग्रोथ, एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ। या तो ये कंप्लीट क्वेश्चन होता है 3 मार्क का जहां हमसे ग्रोथ के डिफरेंट टाइप्स पूछे जाए, या फिर 1 मार्क क्वेश्चन होता है जहां हमें डिफरेंट टाइप्स के ग्रोथ के डेफिनेशंस पूछे जाते हैं। इसी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और छोटे हेडिंग्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।